हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी इस समय हम 35 क्वेश्चंस करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है, सभी एग्जाम्स में आए हुए हैं। इनमें मैंने पिक्चर्स भी ऐड किए। हार्डली 1 और 2 मिनट में हम इसे पूरा करेंगे। तो आई होप आपको मेरा ये कोशिश पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट आपका टाइम वेस्ट किए हुए। 35 क्वेश्चन फटाफट करेंगे पिक्चर्स के साथ। क्वेश्चन मैं यहाँ पर बोलूँगी और आंसर आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा। तो देखिए, टिटनस से शरीर का क्या प्रभावित होता है? कौन सा तंत्र? तो तंत्र का तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम पूरा प्रभावित होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में ब्लड की मात्रा यानी रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो करीब 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। मनुष्य के का जो ब्लड है वो शुद्धिकरण यानी कि प्यूरिफिकेशन कहाँ पर होता है? तो आपका किडनी वहाँ पर प्यूरिफाई करती है ब्लड को। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड किसे कहते हैं? तो ये हो गया पिट्यूटरी, जो कि आपके ब्रेन में होता है, ब्रेन में प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। उसको सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड कहते हैं। सब और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी लार्जेस्ट ग्लैंड अगर बोले तो लिवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इंसुलिन की खोज किसने की? बैटिंग और वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? आपसे कोई पूछे तो आंखों के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि इमेज बनती है। नेत्रदान में क्या नेत्र दान किया जाता है? तो ये पूरा कॉर्निया ही दान कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सोयाबीन में कितनी मात्रा होती है प्रोटीन की? तो 42% करीब इसकी मात्रा प्रेजेंट होती है सोयाबीन में। जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं यानी कि मिक्स हो जाते हैं अच्छी तरीके से? तो विटामिन बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन सी किन फलों में मिलता है? तो करीब जो खट्टे फल होते हैं वहाँ पर विटामिन सी प्रेजेंट होता है। विटामिन सी का अगर आपसे कोई केमिकल नेम पूछे तो स्कर्विक एसिड इसका नाम है। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? लेमार्क और ट्रेवेनियस ने किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। आयरन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? पालक में पाया जाता है। मिनीमाता रोग किससे होता है? जल से होता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो जो दुग्ध विकास यानी कि जो मिल्क डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड है। भारत में हरित क्रांति की जन्मदाता कौन है? MS स्वामीनाथन। सेलुलोज किसका बना होता है? ग्लूकोज का बना होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या उत्पन्न करता है? तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। मसूड़ों में जब खून आता है तो उसका क्या रीजन होता है? विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आता है। जो रेड और ब्राउन एल्गी हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? आपके समुद्र में पाए जाते हैं। पनीर बनाने में कौन सा आपका फंगाई काम आता है? तो हम कहेंगे एस्परजिलस। मनुष्य में जो दाद रोग होता है वो कौन से किससे होता है? वो फंगस से होता है। 1 ग्राम फैट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 9 कैलोरी उससे प्राप्त होती है। एंटीबॉडीज किसके निर्माण में सहायक होता है? प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। नाड़ियों को स्वस्थ रखने में तथा हृदय की धड़कन को सुचालित करने में किसका काम आता है? तो कैल्शियम जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है धड़कन को सुचालित करने में हृदय की। जो आपका बाइल जूस यानी पित्त रस है वो किससे निकलता है? लिवर से निकलता है। ब्लड प्रेशर को नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? स्फेग्नोमीटर कहते हैं। स्फेग्नोमीटर कहते हैं, हाँ। ब्लड क्लॉट बनने तथा जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो फाइब्रिनोजन। ब्रोंकाइटिस, कुकर खांसी या दमा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये इसका है फेफड़े यानी लंग्स। यानी कि ब्रोंकाइटिस जो हो जाता है वो किस वजह से, उससे कौन सा क्या होगा? आपके लंग्स प्रभावित होंगे। जो प्रकाश संश्लेषण है उस क्रिया के दौरान जो आपकी लाइट एनर्जी जो है वो किस में चेंज होती है? रूपांतरित मतलब चेंज होना, तो वो केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाती है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी 1902 में। शरीर के ताप को कौन सी ग्रंथि यानी ग्लैंड कंट्रोल करता है? तो हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है वो शरीर के जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है। आई होप आपको ये मेरा प्रयास पसंद आएगा और विद इन 1 और 2 मिनट में हमने ये फिनिश कर लिया है, 4 मिनट में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट इसी तरीके से छोटे से किसी वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।